जय हिंद प्यारे छात्रों, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक है और आपके मन में एग्जाम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। एग्जाम कैसे देना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम कैसे देना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। एग्जाम देने से पहले आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपका जो भी टाइम है, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, जो भी टाइम है, आप अपने एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंचे। कम से कम 1 घंटा वहां आप पहले पहुंचे। दूसरी बात, जब आप वहां पहुंच जाए तो आप कुछ भी पढ़ने का कोशिश ना करें। आप मन ही मन उसे रिवाइज करें और अपने आप को आराम महसूस करें, रिलैक्स महसूस करें। तीसरी बात, जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाएं और जहां आपका बैठने का स्थान है, तो आप अपने अगल बगल चीट पुर्जा देख ले। यदि कोई चीट पुर्जा है तो आप वहां के सर को कहकर हटवा दें। चौथी बात जो आपको ध्यान देनी है, सबसे महत्वपूर्ण, आपको जो पेपर दिया जाएगा, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, ओएमआर शीट, अटेंडेंस शीट, तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस शीट बना लेनी है और उसके बाद ओएमआर शीट भर लेना है। और जब आप उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का जवाब लिखें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो आप प्रश्न संख्या लिखेंगे उसे आप अच्छी तरह लिखें, नीट एंड क्लीन प्रश्नों का जवाब दें, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आप प्रश्नों का जवाब अपने ही शब्दों में दें। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा किसी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखे। साइंस का पेपर हो, सामाजिक विज्ञान का पेपर हो, मैथमेटिक्स का पेपर हो, अंग्रेजी का पेपर हो। तो ये आपका उत्तर पुस्तिका हुआ। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका प्रश्न हुआ, ये प्रश्न पत्र क्रमांक 1010184145 है ना। तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ हमने प्रश्न पत्र क्रमांक भर दिया, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे था। उसके बाद आपको क्या करना है, ये परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, ये सब आपका लिखा हुआ रहेगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ माध्यम लिखा हुआ है, हाँ, तो आप हिंदी माध्यम से देंगे एग्जाम तो हिंदी लिख देंगे, जो आपका विषय रहेगा विषय लिख देंगे। यहाँ आपको सेट कोड भरना है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका सेट कोड लिखा रहेगा, तो जो भी आपका प्रश्न का सेट कोड रहेगा तो वो आपको क्या करना है, भर देना है। ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, है ना, बॉक्स बना हुआ रहेगा, तो आप इसे क्या करेंगे, भर देंगे। सेट कोड आपको भर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ आपको सेट कोड भरना है, जो भी प्रश्न का सेट कोड होगा, यहाँ आपको अपना हस्ताक्षर करना है। यहाँ हमने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ वहाँ के सर हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ आपको परीक्षा केंद्र का नाम, आप जहाँ परीक्षा देने गए हैं उस स्कूल या कॉलेज का जो नाम है वो आपको इसमें भर देना है। यहाँ हमने कॉलेज का नाम लिख दिया। चलिए मैं अब आपको बताऊंगा किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। ये इधर के इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पेज में आपको कुछ नहीं करना है। आपको किसी प्रश्नों का जवाब यहाँ से लिखना है, इस पेज से, ठीक है। जैसे देख लीजिए ये मेरे पास प्रश्न है ना, सोशल साइंस का है। तो जैसे हमें अर्थशास्त्र का प्रश्न है मेरे सामने, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे हमें 17 नंबर का जवाब लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 का जवाब यहाँ उत्तर में, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार तथा निजी व्यापारियों के पास होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का जवाब लिखेंगे, क्योंकि यह 2 नंबर का है।
तो कम से कम 3 लाइन और 4 लाइन लिखेंगे। जैसे भारत क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 26 देख रहे हैं, जूट की खेती किन दो राज्यों में होती है और क्यों। तो यहाँ इसका आंसर 26 और यहाँ इसका हमने उत्तर लिख दिया। उसका प्रश्न नंबर 27 आप देख रहे हैं, भारतीय सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 27 जो इसका उत्तर है वहाँ यहाँ मैंने इसका उत्तर लिख दिया। ठीक है, जब आप लिख दे तो चूंकि अगला पेज में आप लिखेंगे तो यहाँ आप क्या करें, PTO ये आप लिख दे। तो आप देख रहे होंगे यह पेपर कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपना कॉपी को साफ रखेंगे ताकि चेक करने वाले को किसी प्रकार का दिक्कत न हो। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, वहाँ के उत्तर वाले पेपर में ये चौथाई नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे 2 भागों में बांट लेनी है। सबसे पहले क्या करना है, 2 भागों में आपको इसको बांट लेना है और फिर इसके बाद इसे भी आप क्या करें, दो भागों में इस तरह से आपको बांट लेना है और उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इसे भी 2 भागों में बांट देना। तो ये हो गया आपका कुल 4 भाग हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे फोल्ड कर दिए, आपका 4 भाग हो गया। अब 4 भाग जो हो गया, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक भाग, 2 भाग, यहाँ आपका 1 भाग है, यहाँ 2 भाग, यहाँ 3 भाग और ये आपका चौथा भाग। तो आपको क्या करना है कि प्रश्नों का उत्तर ये 1 भाग इधर ही उत्तर लिखे और प्रश्न का जो हम उत्तर लिखेंगे उसको हमें क्या करना है, इधर लिखना है। इस वाले पार्ट में जो 3 हिस्सा आपके पास बचा हुआ है उस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, लिखना है। आपको कलम से कोई चौथाई वहाँ नहीं खींचा। हम देख रहे हैं कि ये वाले लाइनिंग बन गया है, पहला भाग है ये। तो इसके इधर आप उत्तर लिखे। आप इसके इधर जो प्रश्नों का जवाब है उसे आप एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखे। अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास मैथ का प्रश्न पत्र आप देख रहे होंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, 30 में 15 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि आपको सबसे पहले 30 में कौन बन जाएगा। ठीक है, तो आप पहले उसे ही बनाए, चाहे 30 नंबर बने या 24 बने या 12 बने। तो मान लीजिए हमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 बन रहा है सबसे पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 लिखे। आप चूंकि मैथ का प्रश्न हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर नहीं, हल लिखेंगे। यहाँ हमने हल लिख दिया। अब इसे जो हल करेंगे, अब यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे और आप देख रहे हैं इस प्रश्न संख्या 3 का हमने यहाँ हल कर दिया। अब मान लीजिए इंग्लिश का कोई पेपर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन। तो जो इंग्लिश का पेपर हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी आपको प्रश्न आता हो यहाँ पे आप दे दे और यहाँ आप आंसर लिखे। क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ आप आंसर लिखे। और ये देख रहे हैं ये चौथाई आपका 1 भाग इधर का है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ कलम से लाइनिंग नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ से जो भी इसका उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर जो होगा यहाँ से आप लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अब आपका पेपर बहुत अच्छी तरह जाएगा और आप अपने प्रश्नों का जवाब अब अच्छी तरह से देंगे और आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद।